रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल अमीन चैनल। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ी साहब का बयान। तो आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कहा, 3 नसीहतें तुझे करने लगा हूँ, ये 3000 नसीहतों का खुलासा है, और उनमें भी 2 को याद रखना, 1 को भूल जाना। तो बेटा हमतन गोश हो गया। तो हज़रत लुक़मान बोले, जो नेकी की है उसको भूल जाना, जो नेकी की है उसको भूल जाना, और मौत को और अपने रब को याद रखना। ये मेरी सारी नसीहतों का खुलासा है। जो नेकी की है वो भूल जाना, चाहे वो किसी शख्स के साथ की है, चाहे वो नेकी इबादत की सूरत में है, चाहे वो रियाजत की शक्ल में है, खिदमत इंसानी है, किसी रिश्तेदार के साथ नेकी की है, तो कहा भूल जाना जिस तक की हुई नहीं है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के रोज़ा अनवर के सामने बैठ के रो रहे थे। हज़रत उमर गुज़रे तो पूछा, ए मुआज़ क्यों रो रहे हो? कहा, साहिब मज़ार का एक फ़रमान याद आया जिसने रुला दिया। कहा, वो क्या फ़रमान है? कहा, एक दिन हुज़ूर ने कहा था, अदना सी रिया भी शिरक है, थोड़ी सी रियाकारी भी शिरक है। अल्लाह सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो महज उसके लिए किया जाए। तो नेकी खालिस अल्लाह के लिए करेंगे तो काबिल कबूल है। अल्लाह ताला गैरत वाला है, वो किसी और को अपने साथ शरीक होना पसंद नहीं करता। तो जब भी नेकी करो, ये सुल्से दीन है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इस हदीस को उलमा ने कहा है, तीसरा हिस्सा दीन का इसमें है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पे है। नीयत का खालिस होना शर्त है, वरना मेहनत भी की, सजदे भी किए, खैरातें भी की, सब कुछ किया, लेकिन नामा अमाल में ज़ीरो को होगा। कीती कतरी पई खू मोहम्मद ते सिक्का बने सरदा। तो रियाग से बचने की तलकीन की गई। हज़रत लुक़मान हकीम ने कहा, जो नेकी की है उसको भुला देना, अल्लाह को और अपनी आखिरत को कभी फरामोश ना करना। जब आखिरत मुस्तहज़र रहती है, हर वक्त बंदा ख़याल में रहता है कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश होना है, एक मैदान लगना है, वहाँ तराजू गड़ेगा, आमाल तोले जाएंगे, तो ख़ुद ब खुद अपना मुहासबा करता रहता है। यहाँ वो कचहरी ख़रीद सकता है, अदालतें ख़रीदी जा सकती हैं, थाने यहाँ बिक जाते हैं, यहाँ मुनसिफ बिक जाते हैं, लेकिन वहाँ अल्लाह की पुलिस नहीं बिकेगी, वहाँ के तफ्तीशी नहीं बिकेंगे, वहाँ के थाने, वहाँ की कचहरियाँ नहीं बिकेंगी। वहाँ तराजू पूरा वज़न तोलेगा। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। फरमा जिस दिन राज खोल दिए जाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, और ना कोई ताकत से अपने ऐब खुलने से रोक सकेगा। जब मुस्तहज़र होगा कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश होना है, एक कचहरी लगनी है, एक अदालत लगनी है। आज मक्कार आदमी, झूठ आदमी, खाइन आदमी, बद किरदार आदमी बच के निकल जाता है। अदालतों को चकमे दे जाते हैं लोग, अदालतें ख़रीद लेते हैं, धमका लेते हैं, सब कुछ हो जाता है इस दुनिया में। ताकतवर की कोई बात नहीं करता, कमज़ोर फटे चढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन एक अदालत ऐसी लगने वाली है जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ अदल होगा। तो इसलिए कहा कभी उसको फरामोश नहीं करना, और दूसरा अपने रब से कभी भी गाफिल नहीं होना। अपने रब से जो गाफिल हो जाता है वो ज़िंदगी के मकसद को खो बैठता है। और इसी को रूमी कहते हैं, दुनिया है ये चीज़, दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया क्या है? कहा सोने चांदी हीरे जवाहरात का नाम दुनिया नहीं है, खुदा से गाफिल हो जाने का नाम दुनिया है। तो इसलिए अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी याद से, उससे कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई उससे गाफिल हो गया तो सुन लो, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। कहा उन लोगों की तरह ना हो जाना जो खुदा से गाफिल हो गए। तो जब वो खुदा से गाफिल हो गए, अल्लाह ने उन्हें उनकी ज़ातों से बेखबर कर दिया। किसी ने कहा इकबाल से कि तूने खुद ही का सबक कहाँ से लिया था? कहा कुरान की इस आयत से लिया था। और ये बात जहन में बिठा लें, अपने लिए भी और अपनी औलादों की तबा में रासख करें जैसे भी हो सके,
کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے، جو نیکی ہو گئی بھول گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے، اور اگر یہ دو چیزیں بھول گئیں اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔